दोस्तों जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान का अपवाह तंत्र, और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख झीलें। जैसा कि आपको पता है झीलें दो तरह की होती है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो खारे पानी की झील से संबंधित है। अब तक हमने खारे पानी की झीलों के अंतर्गत 6 झीलों का अध्ययन कर चुके हैं। टोटल सूची के अंदर 12 झीलें हैं, जिसमें हमने 6 झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज लुणकरणसर, ताल छापरा व रवास झील का अध्ययन करेंगे, मतलब 3 झील लेंगे जो कि 12 झीलों के अंदर अपना स्थान रखती है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, और इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें। ठीक है, और जिसमें खारे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, खारे पानी की झीलों के अंदर आज 7वें नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है लूणकरणसर। लूणकरणसर झील। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। 8वें नंबर पे जो अध्ययन करेंगे उस झील का नाम है ताला छापर झील। ताला छापर झील। और 9वें नंबर पे है रेवास झील। ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। देखिए सबसे पहले हम लेंगे लूणकरणसर। 7वें नंबर का पॉइंट डाल लीजिए, लूणकरणसर झील। देखिए सबसे पहले तो हम इसके स्थान की बात कर लेते हैं कि ये ये झील कहाँ उपस्थित है। तो मैं आपको बता दूं, यह बीकानेर में स्थित खारे पानी की झील है, मतलब ये बीकानेर जिले में मौजूद है। तो सबसे पहली लाइन हो गई, यह बीकानेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। मतलब कहां मौजूद है, ये बीकानेर में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। आपको मैं बता दूं कि उत्तरी राजस्थान की एकमात्र अगर कोई खारे पानी की झील है तो वो लूणकरणसर झील है। मतलब उत्तरी राजस्थान में एक ही झील है, वो आपके लूणकरणसर झील है, जो कि बीकानेर मुख्यालय जो है उससे 80 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये झील मौजूद है। ठीक है, इसको भी हम डाल लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। यह झील उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील है जो बीकानेर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये मैंने स्थिति बताई कहां पर मौजूद है। और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील जो है वो लूणकरणसर झील है, जो कि बीकानेर मुख्यालय जो है, मतलब बीकानेर जो शहर है उस शहर से 80 किलोमीटर अगर हम जाते हैं उत्तर पूर्व में तो वहां पर ये झील मौजूद है। अब आपको मैं बता दूं, इस एक मान्यता है या कुछ मान्यता के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो लूणकरणसर जो है झील है ये एक शहर है। मतलब लूणकरणसर ये क्या है, शहर, उसके अंदर आपके लूणकरणसर झील है। तो कुछ मान्यता के अनुसार बताते हैं कि इस शहर को बसाने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था। उसका नाम था राव लुणकरजी, और इसी के नाम पर यह शहर पड़ा था। ठीक है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लूणकरणसर झील से नमक निकाला जाता था, और नमक को हम राजस्थानी अगर भाषा में कहें तो लूण कहा जाता है। लूण कहते हैं ना अपन राजस्थानी भाषा में, और इसलिए इस शहर का नाम भी लूणकरणसर पड़ गया। ठीक है,
तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, कुछ मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, कोई मान्यता है उसके अनुसार इस शहर को बसाने वाले, इस शहर को बसाने वाले जो व्यक्ति थे, कह दीजिए या शासक मान लीजिए, उस जमाने के शासक का नाम राव से शुरू, राव लूणकरणजी, राव लूणकरणजी, ये एक शासक था जिन्होंने इस शहर को बसाया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस शहर को बसाने वाले शासक का नाम राव लूणकरणजी था। ठीक है, आगे बात समझ में। और फिर मैंने क्या बताया, लूणकरसर झील जो है उससे क्या बनाया जाता है, नमक। ठीक है, इस झील से नमक बनाया जाता था। ठीक है, और नमक को हम क्या कहते हैं, नमक को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, लूण। राजस्थानी लैंग्वेज में से हम क्या कहते हैं, लूण। और लूण के नाम से ही, ठीक है, इसलिए इस शहर का नाम क्या पड़ा, लूणकरणसर पड़ा। आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए। लूणकरसर झील जो है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है और खारे पानी की झील है। यह झील जो है उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील है। बीकानेर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस शहर को बसाने वाला जो शासक था, उस व्यक्ति का नाम था राव लूणकरजी, और इस झील से नमक बनाया जाता था। नमक को लूण कहते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर, और इसी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा लूणकरणसर। ठीक है, क्योंकि राजस्थानी भाषा में लूण कहते हैं नमक को, और उसी का नाम आगे बढ़ाते हुए लूणकरसर इस शहर का नाम, और यहाँ पे उपस्थित जो झील है उसको हम लूणकरसर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी है, यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर हम बताएंगे इस लूणकरसर झील की राजस्थान में क्या महत्वता है, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें लूणकरसर झील की, तो सांभर झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील अगर है तो वो लूणकरसर झील है। तो इसको मेंशन कर लेंगे अपन, सांभर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील लूणकरणसर झील है। ठीक है, सांभर झील जो कि सबसे बड़ी झील है, सबसे ज्यादा नमक पैदा होता है, उत्पादित होता है। तो उसके बाद में अगर किसी बड़ी झील का नाम अगर आता है तो वो कौन सी झील है, लूणकरसर झील। लूणकरसर झील जो है, इस झील से वर्तमान में नमक नहीं बनाया जाता, बनाया तो जाता है पर बहुत ही कम मात्रा में। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इसमें जो खार की मात्रा है या लवणता की मात्रा जो है या नमक की मात्रा जो है बहुत ही कम है, इसलिए यहां पर जो नमक का उत्पादन होता है बहुत ही सीमित होता है, कम होता है। ठीक है, लिख देंगे अपन इसको भी, लूणकरणसर झील से नमक का उत्पादन बहुत ही कम, या कह दीजिए वर्तमान में न के बराबर। अभी प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो नमक जो है वो बहुत ही कम मात्रा में बनाया जाता है या फिर बनाया ही नहीं जाता। लूणकरसर झील में 1200 से अधिक प्रजातियां पक्षी जो है वो यहां पर निवास करते हैं। ठीक है, ये भी लिख देते हैं अपन, लूणकरणसर झील में 1200 से अधिक पक्षी प्रजाति क्या करती है, निवास करती है। आगे वासन में कम से कम 1200 से अधिक पक्षियां जो है, अलग अलग प्रजातियां जो है वो यहां पर निवास करती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर मूंगफली का उत्पादन होता है
तो वो भी कहां होता है, लुणकरसर में होता है। इसलिए इस लुणकरसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। ठीक है, लिख देंगे अपन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन लुणकरसर झील के आसपास के क्षेत्रों में होता है। इसलिए लुणकरसर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजकोट कहा जाता है। क्लियर। अगर सबसे ज्यादा अगर मूंगफली कहीं पैदा होती है राजस्थान में, तो वो कहां पर उत्पादित होती है, लुणकरसर में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। और इसी कारण से लुणकरसर जो है वो राजस्थान का राजकोट माना जाता है। और यहीं पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लुणकरसर झील पूरी होती है। ठीक है, इसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। अब हम बात करेंगे ताला छापर झील और रेवा झील के बारे में। मैं इस टॉपिक को मतलब आपको पता होना चाहिए लुणकरसर झील कहाँ पर मौजूद है, तो उसको मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। बीकानेर कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे तीनों झील जो है वो कहां पर मौजूद है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब 8वां पॉइंट डालेंगे अपन, ताल छापर झील। ठीक है, 8वां बिंदु डाल लीजिए, ताल छापर झील। देखिए अगर इसकी बात करें ताल छापर झील की, तो स्थान की बात कर लेते हैं। ये चूरू में स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है, यह चूरू जिले में स्थित खारे पानी की झील है। आगे बात समझ में, चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ये मौजूद है और खारे पानी की झील इसे मानी जाती है, मतलब खारा पानी यहां पर मौजूद है। प्राचीन काल में छापर ताल जो है वो खारे पानी की झील थी। इस झील के आसपास का जो भूजल क्षेत्र था, मतलब जमीन का जो क्षेत्र था, उसका जो पानी था वो भी खारा ही था। आपको मैं बता दूं कि जो चूरू जो मुख्यालय है, मतलब जिला जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय से कम 90 किलोमीटर दूर ये ताल छापर झील मौजूद है। ये स्थान हो गया इसका। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं अपन, लिखेंगे ताल छापर झील चूरू जिले से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, दूसरी लाइन लिखेंगे, इस झील से नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, और सुनिए, इस झील के आसपास के क्षेत्रों के भूजल में भी लवणता या हम कह सकते हैं खारापन उपस्थित है। आगे बात समझ में, मतलब ये कि झील के अंदर जो नमक है उसको उत्पादित किया जाता है, साथ में इस झील के आसपास का जो भूजल क्षेत्र है उस भूजल के क्षेत्र की स्थिति भी कैसी है, लवणता है, खार उसमें भरी पड़ी है। पूर्व में यहाँ के खारे पानी से घर घर में नमक बनाया जाता था, जिसको स्थानीय भाषा में हम कहते हैं खारडा। खारडा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूजल आपके कुएं या फिर आसपास के जो बोर जी होती है, पानी निकालने का स्थान होता है, वहां पर भी अगर पानी निकालेंगे तो नमक ही निकलेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि उस नमक का, उस पानी का उपयोग नमक बनाने में करते हैं। घर घर में नमक बनाया जाता है, और वो भी पूरा उड़ीसा के अंदर। ठीक है, बीकानेर में जहां पे ताल छापर है, वो ताल छापर झील जहां पर मौजूद है, वहां उस ताल छापर के पूर्व दिशा की ओर
खारा पानी मिलेगा, कुओं बावड़ी कहीं पे भी चले जाइए तो वहां के लोगों ने क्या कर रखा है, नमक बनाते हैं घर बैठ के। और स्थानीय भाषा में खारडा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, खारडा। इसको लिख देंगे अपन पूर्व में, ठीक है, पूर्वी दिशा के अंदर यहां खारे पानी से घर घर में नमक बनाया जाता है, जिसे क्या कहा गया है, खारडा, खारडा, ठीक है, मेंशन कर लेना, खारडा कहा जाता है। क्लियर। आगे वचन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। चूरू जिले में स्थित है, खारे पानी की झील है। ताल छापर झील चूरू जिले में 90 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील से नमक तैयार किया जाता है। इसके आसपास का जो भूजल क्षेत्र है उसमें भी लवणता पाई जाती है। इस कारण से घर घर के अंदर पूर्वी दिशा की ओर घर घर में नमक तैयार किया जाता है, इसे हम कहते हैं खारडा। आगे भाषण में चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, और भी इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए ताल छापर के बारे में और भी क्या क्या चीजें हैं। आज भी ताल छापर के पश्चिमी भाग में काफी नमक बनता है। ताल छापर अभ्यारण्य, सुनिए अब खास बात है ये, आपकी जो ताल छापर झील है वो एक अभ्यारण्य में मौजूद है। मतलब ताल छापर एक अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य की जो एक स्थापना कह दीजिए, उद्घाटन कह दीजिए, 1966 के अंदर इस अभ्यारण्य को दर्जा मिला गया। मतलब एक क्षेत्र था अभ्यारण्य और उसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला है 1966 के अंदर, ताल छापर अभ्यारण्य। वहीं पर ये झील मौजूद है। ताल छापर में एक खास घास भी पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं मोथिया। और ये मोथिया जो है इसका हिंदी शब्द होता है मोती। वहां की जो घास होती है उसका जो बीज होता है वो बिल्कुल मोती के समान दिखाई देता है। आगे बस में चलिए इसे भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या लिखना है, आज भी ताल छापर के पश्चिमी भाग में काफी नमक बनता है, लिख देंगे। आज भी ताल छापर झील के पश्चिम में काफी नमक बनता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, ताल छापर एक अभ्यारण्य भी कहा गया है। मतलब उस क्षेत्र को हम अभ्यारण्य की संख्या में या दर्जा दिया गया 1966 के अंदर, जहां पे काले हिरण भी पाए जाते, ठीक है। लिखेंगे ताल छापर अभ्यारण्य यहां उपस्थित है, ठीक है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, 1966 में। यहां काले हिरण उपस्थित है, क्लियर। और सुनिए मैंने और क्या बताई थी, ताल छापर में एक खास घास पाई जाती है, ठीक है। ताल छापर में एक खास घास पाई जाती है। इस घास के बीज, या कह दीजिए इस घास को, सुनिए सुनिए सुनिए, इसे कंप्लीट करते हैं। ताल छापर में एक खास घास पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं मोथिया, जिसे स्थानीय भाषा में मोथिया कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ कहें हम तो मोती बोलते हैं। और मोती क्यों कहते हैं, क्योंकि इस घास के बीज को देखें तो यह मोती के समान दिखाई देता है। रिपीट एक बार और, ताल छापर में एक खास घास पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में हम कहते हैं मोथिया, मोथिया, और जिसका हिंदी शब्द है मोती। इस घास के बीज को अगर हम देखें
तो बिल्कुल मोती जैसा नजर आता है। आगे बात समझ में। चलिए यहां पर अपना ये कंप्लीट होता है ताल छापर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेवास झील, ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए रेवास झील की बात करते हैं, पॉइंट मैंने डाल दिया आपके सामने। रेवास झील कहां मौजूद है? ये सीकर में स्थित है, खारे पानी की झील है, ठीक है। यह है सीकर में स्थित खारे पानी की क्या है? झील। क्लियर? और सुनिए, देखिए अगर हम बात करें झील की तो प्राचीन काल में यहां पर नमक उत्पादित होता था और संपूर्ण एशिया के अंदर, पूरे एशिया में यह प्रचलित थी। यह इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस झील में प्राचीन काल से ही नमक बनता था, जो कि संपूर्ण एशिया में यह प्रचलित है। और आपको एक गजब की बात बताऊं, एशिया में प्रचलित है उसका भी कारण है कि एक व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड, का नाम सुना होगा आपने। उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी राजस्थान के ऊपर, उसका नाम था एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब में हमारे इस रेवास झील का वर्णन भी दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये जो झील है वो 1000 एकड़ में फैली हुई है जमीन पर, ठीक है, लिख देंगे इसको भी। यह 1000 एकड़ जमीन में फैली है, ठीक है। ये झील जो है ये कम से कम 1000 एकड़ जमीन पे फैली हुई है। और मैं फिर इसको मेंशन कर देता हूं, वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, उस पुस्तक का भी नाम लिख देता हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक का नाम लिख रहा हूं मैं, क्या नाम बताया मैंने? एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, में इस झील का क्या किया है? वर्णन किया है। देखिए आपको पता होना चाहिए इस झील के अंदर नमक उत्पादन की जो शुरुआत हुई है वो 1978 में हुई है, ठीक है। ये अपना अगला बिंदु होगा, लिखेंगे क्या? इस झील में नमक बनाने की शुरुआत, ठीक है। और वो शुरुआत कब हुई थी? 1978 के अंदर। 1978 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको एक बात बता दूं मैं कि 15 से 16 साल तक, या 15 से 16 साल तक पहले कम से कम 50 प्लांट जो थे यहां पर मौजूद थे। इनका एक प्लांट जो था वो कम से न कम 15 बीघा के अंदर फैला हुआ था। यहां पे 70,000 क्विंटल नमक पैदा होता था, जो कि वार्षिक अगर आय की बात करें तो कम से कम 25 लाख रुपए का कारोबार यहां पर आसानी से हो जाता था, ठीक है। इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, लिखेंगे यहां 15 या कह दीजिए व 16 साल पहले 50 प्लांट थे, परंतु आज 5 प्लांट है, ठीक है। 5 ही प्लांट बचे हैं अब यहां पर। और एक प्लांट जो है, एक प्लांट कम से कम 15 बीघा में, और यहां पर 70 क्विंटल नमक, 70,000 क्विंटल, 70,000 क्विंटल नमक, और वो भी वार्षिक मतलब एक साल के अंदर 70,000 क्विंटल नमक पैदा होता है। 25 लाख की आय जो है यहां पर होती है सालाना। एक साल में 25 लाख की आय आसानी से हो जाती है। आगे बात समझ में। तो ये तो अपनी बात हुई किसकी? रेवास झील की। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला कि ये सीकर जिले के अंदर उपस्थित है, खारे पानी की झील है, प्राचीन समय से ही इसमें नमक बनाया जा रहा है और संपूर्ण एशिया में प्रचलित है। 1000 एकड़ जमीन पर यह झील फैली हुई है।
जनरल जेम्स टोड की पुस्तक क्विटीज ऑफ द राजस्थान के अंदर इसका भरपूर तरीके से वर्णन किया गया है। इस झील से नमक बनाने की शुरुआत हुई थी 1978 के अंदर, जब 15 से 16 साल पहले यहाँ पर 50 प्लांट थे, आज 5 प्लांट यहाँ पर उत्पादित कर रहे हैं। एक प्लांट जो है वो 15 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। 70,000 क्विंटल नमक वार्षिक पैदा होता है और 25 लाख की कमाई हर साल यहाँ पर होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान के मानचित्र में ये तीनों झीलें कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए सामने आपके एक राजस्थान का मानचित्र मैंने आपके सामने बना दिया है, जिसमें हम लुणकरसर झील, ताल छापर झील और रेवास झील को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं लुणकरसर झील, ये कहाँ पर मौजूद है, तो मैं बता दूं आपको, ये बीकानेर जिले में मौजूद है। अब बीकानेर जिले कहाँ पर है तो देख लीजिए, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जोधपुर का है और जोधपुर के ठीक बगल में इस क्षेत्र के अंदर ये आपका कौन सा जिला है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ती है, जोधपुर के ठीक बगल में। ठीक है, बीकानेर से ठीक ऊपर की ओर बढ़ते हैं जब अपन, तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, और फिर ठीक इसके यहाँ पर ये है हनुमानगढ़। ठीक है, अब बीकानेर के ठीक जस्ट बगल में यहाँ पर ये आपका लंबा सा इस तरीके से ये चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर तो पड़ गया आपका लुणकरसर, कौन सा, लुणकरसर। ठीक है, चूरू में आपका पड़ गया क्या, ताला छापर। आगे बात समझ में। और एक पड़ता अपना रेवास झील, ये कहां पर है, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चूरू के ठीक नीचे ये भाग जो है, और ये भाग जो है आपका झुंझुनू हो गया। ठीक है, ये भाग, और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये सीकर हो गया। तो यहां पर पड़ रहा है रेवास झील। ठीक है, बीकानेर, लुणकरसर, चूरू, ताल छापरा और सीकर रेवास झील को प्रदर्शित करता है। और इस तरीके से हमारी ये तीनों झीलें कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।